नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे एक ऐसे राज्य की जो सीमावर्ती राज्य है, जहां की राजनीति एक बड़े संक्रमण के काल से गुजर रही है। किसी राज्य में आपने ऐसा शायद ही देखा हो जब पूरे राज्य में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब राजनीतिक दल नेतृत्व विहीन हो जाएं। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ पंजाब की। पंजाब की स्थिति वैसी ही हो गई। किसी भी पार्टी में, किसी भी राजनीतिक दल में जो नेतृत्व कहते हैं, जिसमें जो दमदार नेतृत्व हो, जनाधार वाला नेतृत्व हो, जिसकी पूरे प्रदेश पर पकड़ हो, ऐसा कोई नेता किसी पार्टी में नहीं है। जो सबसे पुरानी दो पार्टियां हैं पंजाब की, कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल, उन दोनों की स्थिति और ज़्यादा खराब है। शुरुआत कांग्रेस पार्टी से करते हैं। कांग्रेस पार्टी में इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रियंका वाड्रा को जाता है। सिंगल हैंडेडली उन्होंने पंजाब कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। जिस तरह से उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बेइज्जत किया और उनकी लीडरशिप को ख़त्म किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की राजनीति तो ख़त्म हो गई, वो वैसे भी जो है रिटायरमेंट के वर्ज पर थे और उस चुनाव के बाद जो है 2022 के चुनाव के बाद उनका कोई राजनीतिक भविष्य था नहीं। लेकिन प्रियंका वाड्रा ने ये इंश्योर किया कि 2022 के बाद पंजाब में कांग्रेस का भी कोई राजनीतिक भविष्य न रहे। अब देखिए, दो कॉमेडियंस के बीच में जो है ये एक तरह से प्रतियोगिता चल रही थी पंजाब में। एक तरफ कांग्रेस की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू, जिनको प्रियंका वाड्रा का जिन पर वरदहस्त था, कैप्टन अमरिंदर सिंह को बेइज्जत कराया सिद्धू से, और उसके बाद कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी को ले आए दलित के नाम पर। पंजाब में 32% दलित हैं और कांग्रेस पार्टी को कितने वोट मिले ये बताने की ज़रूरत नहीं है। 78 सीटें थी 2017 में, 18 सीटें रह गई 2022 में। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो मास्टर कार्ड दलित का चला था राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने मिलकर, उसका क्या असर हुआ। उसका असर जो है, और जिस पर जो भी पड़ा हो, पंजाब कांग्रेस पर ये पड़ा कि वो एक तरह से मटिया मेट हो गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ठीक है, उन्होंने पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ी, अलग पार्टी बनाई, फिर अपनी पार्टी का मर्जर भारतीय जनता पार्टी में कर दिया। उनका कोई राजनीतिक भविष्य, सक्रिय राजनीति में कोई उनका भविष्य है नहीं। लेकिन वो जाते जाते कांग्रेस का भविष्य भी खत्म कर गए। तो कांग्रेस पार्टी में अब जो बचा है उसको भी बचाने की कोशिश नहीं हो रही है, उसमें भी झगड़ा हो रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू पिछले कुछ समय से जो है अपनी पत्नी की बीमारी और उसके बाद अपने बेटे की शादी में व्यस्त थे, अब उससे खाली हुए हैं, तो वो फिर से जो है सक्रिय हो गए हैं। और सक्रिय हुए हैं जो सत्तारूढ़ दल है आम आदमी पार्टी, उसके खिलाफ नहीं है, अकाली दल और भाजपा के खिलाफ नहीं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। तो वो अकेले अपनी रैली कर रहे हैं। अभी रविवार को उन्होंने भटिंडा में रैली की, उस पर जो है वो तंज किया जो प्रदेश में विधायक दल के नेता हैं और प्रतिपक्ष के नेता हैं पंजाब विधानसभा में, प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि अपनी अलग दुकान खोलने की कोशिश मत कीजिए, इस तरह से पार्टी नहीं चलेगी। तो बदले में सिद्धू के समर्थकों ने हमला किया प्रताप सिंह बाजवा पर। तो बाजवा और सिद्धू की लड़ाई चल रही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं चल रही है। बाजवा और सिद्धू की लड़ाई चल रही है पंजाब में कि कौन किसको बर्बाद कर देगा, कौन किसकी राजनीति को ख़त्म कर देगा, इसकी लड़ाई चल रही है। अकाली दल की बात कीजिए। अकाली दल में जब तक प्रकाश सिंह बादल थे, कद्दावर नेता थे, एक तरफ प्रकाश सिंह बादल, दूसरी तरफ कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो दो दिग्गज नेताओं की लड़ाई होती थी। तो उसमें कोई जीतता था, हारता था, लेकिन राजनीति जो है, राजनीतिक रूप से प्रदेश अस्थिर नहीं हुआ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन दोनों की राजनीति के चलते बनी रही। इन दोनों के जाने के बाद प्रकाश सिंह बादल अब इस दुनिया में नहीं है और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो एक तरह से रिटायरमेंट बोर्ड में है और सक्रिय भी नहीं है। तो उसकी वजह से उसका नतीजा ये हुआ कि उनकी जगह भरने वाला कोई नहीं आया।
एक लंबे समय तक, दशकों तक ये माना जाता था कि पंजाब की राजनीति को 3 चीज़ें चलाती हैं: ड्रग, डेरा और डायनेस्टी। तो ड्रग का जो जो तंत्र था, उससे जो पैसा आता था वो सभी पार्टियों को आता था। जो सत्तारूढ़ दल है उसको सबसे ज़्यादा, नंबर 2 की पार्टी को उससे कम, और उससे छोटी पार्टी को उससे भी कम। तो मिलता सबको था, तो सबका वेस्टेड इंटरेस्ट था। सब सार्वजनिक रूप से ड्रग के खिलाफ बोलते थे, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करता था। अब केंद्र सरकार ने जो बीएसएफ का दायरा बढ़ाया है सीमा पर, उसकी वजह से, और पाकिस्तान से जो ड्रोन से ड्रग आ रहे थे उनको रोकने का जो सिलसिला चला है केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से, उससे ड्रग का व्यापार पंजाब में कम हुआ है। ड्रग से पैसा आना राजनीति में कम हुआ है। ड्रग खत्म हो गई है पंजाब में, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ड्रग की जो बीमारी है वो पंजाब में अभी भी बनी हुई है। मैं केवल ड्रग के जरिए आने वाले, राजनीति में आने वाले पैसे की बात कर रहा हूँ। उसमें कमी आ गई है, वो भी खत्म नहीं हुआ है, उसमें कमी आ गई है। और डेरा की आजकल चल नहीं रही है। पहले ये था कि कौन सा डेरा किसके साथ है, किस डेरे ने किस पार्टी का समर्थन किया, किस उम्मीदवार का, किस नेता का समर्थन किया, उसके लिए पार्टियां लालायित रहती थीं, कुछ भी करने को तैयार होती थीं, किसी भी हालत में समर्थन हासिल करने की कोशिश करती थी। अब डेरों का वो प्रभाव नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि डेरों के जो अनुयायी हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने डेरों के जो प्रमुख हैं उनके अनुसार अपना राजनीतिक फैसला लेना बंद कर दिया है। तो अब डेरों की भी नहीं चलती, और डायनेस्टी वैसे ही ख़त्म हो गई। क्योंकि डायनेस्टी इसलिए ख़त्म हो गई कि डायनेस्टी में ज़्यादातर दूसरी तीसरी पीढ़ी के लोग थे जो उसको आगे बढ़ा नहीं पाए, जो अपनी पहली पीढ़ी की उपलब्धि पर जो है वो समझते रहे कि ये उनकी उपलब्धि है, तो दूसरी पीढ़ी उसमें चल गई, लेकिन उसके बाद जो है चल नहीं पाया। कुछ जगह तो दूसरी पीढ़ी भी नहीं चली, जैसे प्रकाश सिंह बादल का परिवार देखिए। सुखबीर बादल जो है, जो कुछ कमाया था प्रकाश सिंह बादल ने अपने जीवन में राजनीतिक रूप से, उस सारी राजनीतिक पूंजी को गंवा दिया है। अब उन्होंने अपनी पार्टी को रिवाइव करने के लिए, अपनी पार्टी को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए, अपनी पार्टी का रेलेवेंस बनाए रखने के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से माफ़ी भी मांगी है कि सैक्रिलेज के, बेअदबी के मुद्दे पर जो है उनकी सरकार रहते हुए ठीक से कार्रवाई नहीं हुई, और जो घटना हुई उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी है। लेकिन ये एक रणनीति का हिस्सा है, दिल से निकली हुई माफ़ी नहीं है, ये सबको महसूस हो रहा है। तो उसका कोई राजनीतिक असर पड़ेगा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो अकाली दल के सामने यक्ष प्रश्न है कि उसकी राजनीति बनी रहेगी या ख़त्म हो जाएगी, या वो पार्टी राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनी रहेगी या हाशिए पर चली जाएगी। तो उसके सर्वाइवल का सवाल है अकाली दल के। वही हालत है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी में भी चूंकि वो कहते हैं ना, मरा हाथी भी 1.25 लाख का, तो बड़ी पार्टी थी, बड़ा जनाधार था, पूरे प्रदेश में जनाधार था, लंबे समय तक सत्ता में रहे, तो उसका असर है जो दिखाई दे रहा है अभी भी आपको। कांग्रेस पार्टी जो नज़र आ रही है केवल उसकी वजह से। कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने वाला कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य पंजाब में दिखाई नहीं दे रहा है, और कांग्रेस पार्टी में भविष्य का कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा है। बात कर लें बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की सबसे आखिर में बात करूंगा, सबसे नई पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी जो है उधार के सिंदूर से काम चला रही है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़। अच्छे नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के मूल का हिस्सा नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की पैदाइश नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी से आए हैं, कांग्रेस कल्चर से आए हैं। उनको रचने बसने में समय लगेगा, तब तक पार्टी की क्या स्थिति होगी किसी को मालूम नहीं है। तो बीजेपी इस समय पंजाब में एक अजीब सी खिचड़ी बन गई है। उसमें उसका अपना कम है, कांग्रेस से आए हुए लोग हैं, अकाली दल से आए हुए लोग हैं, इन सब को मिलाकर कुछ भाजपाई, पुराने भाजपाई, कुछ नए भाजपाई, कांग्रेसी और अकाली दल के लोग मिलकर, ये इन सबको मिलाकर आप एक चुनचू का मुरब्बा बनाएं तो वो भारतीय जनता पार्टी बनेगी पंजाब में।
वही स्थिति है पंजाब में। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री की अपील तो पंजाब में बहुत है, उन्होंने सिखों के लिए जो कुछ किया है अगर उसको देखें तो पंजाब में अगर भाजपा का संगठन होता, सांगठनिक आधार होता और नीचे कैडर होता तो उसका बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ मिलता। लेकिन प्रधानमंत्री के इतने प्रयासों, इतने कामों का कोई राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी पंजाब में उठाने की स्थिति में नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का भविष्य कोई बहुत उज्जवल दिख रहा हो, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता है। लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि पहले की तुलना में थोड़ी स्थिति बेहतर हो जाए, लेकिन उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कोई चमत्कार कर देगी। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि पंजाब में दो स्थापित दल जो थे, कांग्रेस पार्टी और अकाली दल, दोनों का क्षरण हो रहा था, दोनों जो है ढलान पर थे और उसका फ़ायदा उठाया एक नई आई पार्टी आम आदमी पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से पंजाब में है वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाई, न अकाली दल के क्षरण का और न ही कांग्रेस पार्टी के क्षरण का। जब मैं फ़ायदा उठाने की बात कर रहा हूँ तो मैं जनाधार हथियाने की बात कर रहा हूँ। जो जनता का विश्वास है उसको जीतने की बात कर रहा हूँ। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी जन विश्वास को हासिल नहीं कर पाई है, इसलिए उसका जनाधार भी नहीं बढ़ा है। लंबे समय तक सांगठनिक रूप से सीमित होने के कारण, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 13 में से 4 सीटें लोकसभा की लड़ते थे और 23 सीटें विधानसभा की लड़ते थे, तो वहीं तक संगठन सीमित रह गया, उसको आगे बढ़ाने का काम नहीं हुआ। और इतने इन पिछले कुछ सालों में जो कुछ हुआ है उसका कोई बहुत ज़्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा है। तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी ऐसा अभी नज़र नहीं आ रहा है। कोई चमत्कार हो जाए तो बात अलग है, वरना जो स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2019 से कोई बहुत बेहतर 2024 में नहीं होने वाली है। अब बात करें आम आदमी पार्टी की जो सत्तारूढ़ दल है। अब आप देखिए कि बड़ी विचित्र सी बात है कि एक राजनीतिक दल में, एक आंदोलन से निकले हुए राजनीतिक दल में उसका नेता, उसका मुखिया कौन बना? एक कॉमेडियन जो नॉन पॉलिटिकल था। वो सबसे लोकप्रिय निकला, उसको जनता का विश्वास मिला, उसको जनादेश मिला, और वो भी अब खतरे में है। भगवंत सिंह मान की बेटी का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि परिवार में किस तरह का झगड़ा है, परिवार की किस तरह से उपेक्षा की भगवंत सिंह मान ने, ये सब बातें सामने आ रही हैं। और लेकिन ये बात तो घर की बात है, अंदरूनी बात है, निजी बात है। राजनीतिक बात यह है कि आम आदमी पार्टी खुद अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल जिस दिन जेल जाएंगे उस दिन आम आदमी पार्टी का जो पूरा ढांचा है वो धड़ाम से गिरेगा नीचे। उसमें पंजाब कहाँ जाएगा किसी को मालूम नहीं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन 2024 में आम आदमी पार्टी भले ही घोषणा करे कि वो सभी 13 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, लेकिन उसको कोई बड़ी सफलता मिलने वाली है ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व की दृष्टि से देखें तो पंजाब में कोई नेतृत्व है नहीं, आम आदमी के पास कोई नेतृत्व है नहीं, आम आदमी पार्टी के पास। तो आप बात करें कांग्रेस की, अकाली दल की, भारतीय जनता पार्टी की, आम आदमी पार्टी की, जो 4 पार्टियां प्रमुख रूप से हैं पंजाब की, इनमें कोई ऐसा नेता नहीं है जो पंजाब का भविष्य का नेता आपको नज़र आता हो या जिसमें भविष्य के नेता की संभावना नज़र आती हो, न तो पार्टी की दृष्टि से और न ही राज्य की दृष्टि से। तो पंजाब की राजनीति एक विचित्र से संक्रमण काल से गुजर रही है, जहां नेतृत्व का ऐसा भाव शायद ही किसी राज्य में देखने को मिलता हो। किसी न किसी पार्टी में कोई न कोई नेता तो निकल ही आता है जो लगता है कि आगे चलकर ये जो है ये बड़ा नेता बन सकता है। पंजाब में चारों में से किसी पार्टी में किसी नेता के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ये भविष्य का नेता है, आगे चलकर ये बड़ा नेता बन सकता है। चारों पार्टियों की स्थिति वही है, इसलिए कोई अंतर नहीं है चारों पार्टियों में। कौन ज़्यादा नीचे गिरेगा, कौन ज़्यादा तेजी से नीचे गिरेगा, बात इसकी है। कौन बढ़ेगा इसकी चर्चा नहीं है।
तो ड्रग, डेरा और डायनेस्टी भी खत्म हुई है और लीडरशिप भी खत्म हुई है। पंजाब एक सीमावर्ती प्रदेश है। अब सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार इस सीमावर्ती प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता होने देगी? लेकिन उसका दूसरा सवाल है, दूसरा पहलू यह है कि केंद्र सरकार क्या कर सकती है। केंद्र सरकार वहाँ की राजनीति को नहीं सुधार सकती, वहाँ नेता नहीं खड़े कर सकती है। केंद्र सरकार जो भी सत्ता में है उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखने और राष्ट्रीय हित में इस्तेमाल करने का काम कर सकती है, जो कि इस समय केंद्र सरकार कर रही है, भगवंत सिंह मान को मदद देकर, उनकी सहायता करके। लेकिन भगवंत सिंह मान को केंद्र सरकार की मदद मिलना, यानी भाजपा सरकार की मदद मिलना, अरविंद केजरीवाल को कब तक मंजूर होगा और क्यों मंजूर होगा? पंजाब सरकार का जो स्टेट प्लेन है वो अरविंद केजरीवाल की नई एयर टैक्सी है। जहाँ भी जाना होता है मुख्यमंत्री को बुलाते हैं कि जहाज़ लेकर आ जाओ, चलना है। ये सिलसिला कब तक चलेगा? और अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भगवंत सिंह मान की स्थिति आम आदमी पार्टी में क्या होगी? ये भी एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। तो पूरी राजनीति एक तरह से कहें तो मेल्टिंग पॉट में है। अब उस मेल्टिंग पॉट में से क्या निकलेगा, किस स्वरूप में निकलेगा और किस तरफ से निकलेगा, किसी को मालूम नहीं है। तो 2024 का चुनाव पंजाब की राजनीति को दिशा देने वाला चुनाव भी हो सकता है, या पूरी तरह से दिशा भ्रम का जो शिकार है अभी पंजाब की राजनीति, उसको और नीचे ले जा सकता है। तो 2024 का लोकसभा चुनाव पंजाब की राजनीति के लिए, इस सीमावर्ती राज्य की राजनीति के लिए एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, प्रस्थान बिंदु होगा। ये तय करेगा कि भविष्य में कौन सी पार्टी राज्य में आगे बढ़ेगी और किस पार्टी के समापन का समय आ गया है। इन चारों पार्टियों में से किसी के बारे में बड़ी उम्मीद के साथ आप कुछ नहीं कह सकते। चारों की दशा दुर्दशा को प्राप्त हो चुकी है। अब दुर्दशा कितनी और बढ़ेगी, सवाल इसका है। तो नेतृत्व का संकट राज्यों में होता है, अलग अलग पार्टियों में अलग अलग समय पर, लेकिन एक राज्य में एक ही समय में सभी पार्टियों में नेतृत्व का ऐसा संकट हो जाए, ये पंजाब में पहली बार। पंजाब ऐसा राज्य है जहां पहली बार हो रहा है और ये कब तक चलेगा किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि अभी जो लीडरशिप है इन पार्टियों में, उनमें से कोई बड़ा नेता न तो दिखाई दे रहा है, न कि कोई ऐसा नेता दिखाई दे रहा है जिसमें आगे बढ़ने की संभावना हो। तो क्या होगा? कुछ नया होगा। कुछ नया कैसे होगा? और नया तो बनने की संभावना तभी हो सकती है जो पुराना है वो टूटे। तो वो टूटेगा, कितनी गति से टूटेगा, कितने समय में टूटेगा? तो कहीं वैक्यूम, तो पॉलिटिकल स्पेस में कोई वैक्यूम रहता नहीं है। जगह खाली होगी तो कोई उसकी जगह लेने के लिए आएगा। कांग्रेस गिरी तो आम आदमी पार्टी उसकी जगह लेने के लिए आ गई। अब आम आदमी पार्टी गिरती हुई दिखाई दे रही है, उसकी जगह लेने के लिए कौन आएगा? कोई नई पार्टी तो दिखाई नहीं दे रही है। और जो पुरानी पार्टियां हैं उनमें से किसी की स्थिति में सुधार की गुंजाइश नहीं दिख रही है। तो क्या प्रधानमंत्री की अपील पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में कोई चमत्कारी परिवर्तन हो सकता है? जो परिस्थितियां हैं उनसे तो नहीं लगता है। लेकिन राजनीति के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। कौन कह सकता था आज से 10 साल पहले कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएगी और कांग्रेस पार्टी की ये दुर्दशा हो जाएगी। अकाली दल अपने सर्वाइवल के लिए जो है वो लड़ाई लड़ रहा होगा। ये भविष्यवाणी 10 साल पहले कोई नहीं कर सकता था, लेकिन आज ये वास्तविकता है। तो इसलिए पंजाब की राजनीति पर नज़र रखिए। 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है पंजाब के लिए, और ये देश के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीमावर्ती जिला है, पाकिस्तान से सीमा लगती है। यहाँ डिस्टर्बेंस पैदा करने की पाकिस्तान की कोशिश पहले भी रही है और आज भी है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से देखें या राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से देखें, पंजाब बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में ये किस दिशा में चलेगा, किधर जाएगा, इस पर पूरे देश की नज़र होगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे।
किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।